आदाब, कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। कैसा रहा आपका हफ्ता? पिछली वीडियो पे आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स थे, पॉजिटिव कमेंट्स थे और पॉजिटिव कमेंट्स से ये है कि मुझे जो है इम्प्रूव करने का जो है वो मोटिवेशन मिल रही है। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आप देख रहे होंगे, ये अब हुई है और भी होती रहेगी। अभी ये सब पाइपलाइन में है, आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। और कंटेंट के ऊपर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो हमने वीडियो की। अच्छे और इंटेलिजेंट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों की तरफ से और जब वो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो यकीन करो मैं ऑन द टोज हो जाता हूँ। मुझे भाग दौड़ लग जाती है यार, किस तरह से इसके जवाब तलाश किए जाए और कैसे इसको जो है अपने बैठक के मेंबरान्स के दरमियान में रखा जाए ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो इस सवाल का जवाब दे सके। एक मेंबर ने हमें से सवाल पूछा कि जब आपके बाबा आपको ले जा रहे थे, यानी आपके नफ्स को ले जा रहे थे, तो क्या आवाज जो है वो नफ्स की प्रॉपर्टी थी, बॉडी की प्रॉपर्टी है या रूह की प्रॉपर्टी है? तो ये आवाज जो है ये किस इन तीनों में से बॉडी और सोल या स्पिरिट इसकी किस चीज किसकी प्रॉपर्टी? देखिए कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं लोग मुझसे। तो चलें आज की वीडियो इसी पे रखते हैं। आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, रिदम के ऊपर है। रिदम मतलब ताल, ताल मतलब आप आगे उसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो मौसीकी। अब चूंकि इस फोरम पे मैं जो हूँ किसी भी मजहब या किसी भी किस्म के फिरके से या किसी से भी जो मुतालिक कोई बात जो है वो ना करता हूँ और ना ही उसको डिस्कस करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा ये बेसिकली बिलीव है कि हर एक का अपने पर्सनल ख्यालात में सोच है और वो सही है या गलत है उसको जज करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो ऊपर वाले की जिम्मेदारी है और वो ही करेगा जज। ठीक है, मैं सिर्फ इस चैनल के तवज्जुह से आप तक अपने ख्यालात पहुंचा रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो पहुंचाता हूँ। मे बी आप उस पर यकीन करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपसे तायद कराऊं कि हाँ जी मैं जो कह रहा हूँ वो सब ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका तो ये तो डिस्क्लेमर आ गया आपके पास कि मेरे चैनल में जो है ना किसी भी किस्म का इस तरह की बात डिस्कस नहीं होती। लेकिन अब जब मौसीकी की बात आ जाए तो दो हिस्से आ जाते हैं। एक हिस्सा कह रहा है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, दूसरा हिस्सा कह रहा है मौसीकी हराम है। हम अब साइंटिफिकली जो है ना दरमियान की बात करेंगे कि ये असल में बॉडी और सोल और स्पिरिट से क्या रिलेशनशिप है इस आवाज का। रिदम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिदम जो है वो उसका उर्दू में तर्जुमा जो है वो ताल है। ठीक है, अब क्या होता है ये आप देखें कि हमारा जिस्म जो है वो हर वक्त एक मोशन में रहता है और एक रिदम में रहता है, जो हमारी बॉडी है। अब वो क्या रिदम है आपको मैं सुनाता हूँ, देखिए सुने आप पहचान जाएंगे ये क्या है। देखिए क्या ये वो रिदम है जो आपके दिल की धड़कन है, हर एक के दिल की धड़कन है और दिल धड़क रहा है। दिल धड़कने की वजह से इंसान के अंदर जो बॉडी के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जिस्म गर्म है, हरारत है हमारे अंदर। अगर फर्ज करें दिल धड़कना बंद हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट के रुकने की वजह से रुक जाएगी, बॉडी ठंडी हो जाएगी और फिर हम कहेंगे इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिल की धड़कन है वो एक रिदम के हिसाब से चल रही है और वो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और जब बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं तो ये खास रिदम में मूव हो रहे हैं। रिदम मैंने आपको सुना दी। अच्छा, अब हमारे जो है वो उसमें कल्चर में दो वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव उनका परसेप्शन बना हुआ है, बहुत ही नेगेटिव। अब मैं जब बोलूंगा ना तो आप उसको नेगेटिवली ले जाएंगे उसको। अभी जब तक मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं आप उस पर अनबाइस्ड रहें और सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बाद अपनी जो है वो राय आप कायम कीजिएगा। एक हमारा वर्ड कहते हैं हम उसको मुराकबा, मेडिटेशन, और उसी से मिलता जुलता दूसरा कहते हैं चिल्ला।
चिल्ला मैं बोलूंगा माथे पे बल आ जाएंगे आप लोगों के। तो ये एग्जिस्ट करता है। अब मेडिटेशन में क्या होता है कि आदमी अपने आप की तलाश में और मुराकबे में वो अपने नफ्स को जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक खास रिदम में अल्लाह ताला का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाहू अल्लाहू इस तरह से, या कोई और इसमें आजम जो है वो नृत्य करता है और एक खास रिदम में और खास फ्रीक्वेंसी में जो है वो बोलता है। तो उसमें क्या होता है कि वो आहिस्ता 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 उसका जो नफ्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है जो कि बॉडी की मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी से जो है सिंक्रोनाइज करती है, और उसकी जो है फिर वो सवार हो जाती है रूह के ऊपर, जो कि रूह जो आपको पता है कि मैंने बताया एक लाइट है। अब वो लाइट बन के आपकी बॉडी से बाहर और आपको पता है कि आइंस्टाइन ने कहा है कि कोई भी अगर मास लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कर ले तो इनफाइनाइट है। तो जब लाइट जो है वो बन के नफ्स बाहर आता है तो नफ्स के लिए टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब लाइट के लिए भी टाइम का कोई तस्वुर नहीं है। लाइट के लिए जैसे मैंने बताया टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लाइट जो है वो टाइम से आजाद है। तो जब लाइट बन जाएगा तो उसके लिए माजी हाल मुस्तकबिल कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्ट्रिप है, एक फिल्म है, उसके सामने लाइट के सामने लाइट को कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बहुत तेजी से एक दरिया बहता हुआ आ रहा है पहाड़ी इलाके में, ये नदी नाला बहुत तेजी से बह रहा है। जो तेजी से बह रहा है वो वक्त है। फर्ज करें एक बड़ी सी रॉक उसके बीच में पड़ी हुई है। अब वो रॉक हिल नहीं रही है, ठीक है, वो रॉक जो है वो नहीं हिल रही है और तेजी से जमाना हमारा आगे से गुजरता जा रहा है, तो वो उसके लिए सब चीजें जो है उससे दिखाई दे रही है। उस रॉक को जो पानी चला गया आगे, जो पानी आने वाला है, जो उससे गुजर रहा है, वो सब कुछ वो वहीं पर है। इसको इस तरीके से जो है कोरिलेट करने की कोशिश करें। जो रूह है वो जो लाइट वेव में लाइट बन जाती है तो उसके लिए माजी हाल और मुस्तकबिल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जी, तो आज की वीडियो में आपको 3 किस्से सुनाऊंगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो है कमेंट्स में कहा और मुझे रिक्वेस्ट की, मामू ये एक किस्से में मजा नहीं आता। चलिए तो आज आपको 3 इंसिडेंट सुनाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है तीनों के तीनों आज कोइंसिडेंटली जो है वो मेरे ससुराल की तरफ से, इन लॉज की तरफ। तो एक जहां पे मेरा ससुराल है वहां पे एक घर है किसी बुजुर्ग खातून का, जो कि हर चीज को जो है वो बता देती है कि अगर किसी का कुछ खो जाता है और या किसी का बच्चा खो गया, घर में चोरी हो गई, वो थोड़ा देर के लिए वो मुराकबे में जाती हैं, या समझ लें वो उनको इतना कंट्रोल अपने ऊपर कि वो अपना नफ्स जो है वो निकाल लेती हैं बॉडी से बाहर, जो मैं समझ पाया हूँ। और वो ऊपर जाके और पूरे टाइम स्टेप में देख लेती हैं कि बच्चा खोया था तो कहाँ पे था पहले, वहां से कहाँ गया, अभी कहाँ पर होगा आगे। तो बता देती हैं 2 दिन बाद तुम्हारा बच्चा आ जाएगा, या फला चीज के नीचे मिल जाएगी तुम्हारी चीज खोई हुई, या फला चीज की चीज। लोग कहते हैं इन पे मौक्कल है, इन पे असल में क्या होता है वो उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है मेडिटेशन की कि वो अपने नफ्स को कंट्रोल में किया हुआ, तो वो बाहर निकल के नफ्स जो है वो देखता है। और ये सुना है मैंने कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है ये वाकयात के लिए बहुत से लोग इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो विटनेस करेंगे कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। वैसे मेरी उन खातून से कभी मुलाकात नहीं, सिर्फ मैंने सुना है। अब जिन खातून से मेरी मुलाकात हुई है वो देखे देखे ये कौन है। ये मेरी मदर इन लॉ इनाम बेगम। तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में इनके दर्जात को बुलंद करे। आप लोगों से इल्तिमास है कि इस साले सवाब के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। अब जब जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि ये जब कभी महफिल मिलाद या कुछ इस तरह की महफिल होती थी तो उसमें कुछ खास नात या कोई खास जो है नातिया कलाम या कव्वाली या कुछ ऐसा कुछ पढ़ा जाता था। अगर कोई एक खास नोड उनकी फ्रीक्वेंसी से मिल जाता था तो इनकी बॉडी से जो इनका नफ्स है, स्पिरिट, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब बाहर निकल जाने के बाद जो भी कोई इनके साथ
था, जो दूसरा नर्व्स वो इनकी बॉडी के अंदर आ जाता था। अब इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये अजीब तरह से लोग कहते थे इनको हाल आ गए, लेकिन वो उनके अजीब तरह के जो है वो हो जाते, कभी दीवारों से मतलब टक्कर मार रहे हैं, जमीन पे रोल, मतलब अजीब जो नॉर्मल लाइफ में वो नहीं कर रहे होते। लेकिन वो चूंकि सोल चेंज हो चुका होता है, तो फिर वो चीज उनके कंट्रोल में नहीं होती ना, उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रही है, वो उनको ये भी एहसास नहीं होता उन्हें कितनी चोटें लग रही हैं या उनको क्या मतलब हो रहा, क्योंकि वो जो उनकी बॉडी है वो किसी और नफ्स के कंट्रोल में होती है। तो ये इसके लिए तो आप लोग सब विटनेस करेंगे, बहुत सारे लोग इस महफिल में बैठे हुए हैं, आप कमेंट्स में आके लिखें यस, जिससे मुझे पता चलेगा आपने ये विटनेस किया है। तो ये जो है ये वो जो है सूरत हाल है जहां पे रिदम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उस नोट की वजह से ऐसी हो जाती है जिसमें आपकी जो आपका स्पिरिट है वो बाहर निकल जाती है, और जैसे स्पिरिट बाहर निकलती है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि वो बॉडी जो है वो एक खाली कंटेनर हो जाती है और जो है एक दूसरी जो वो मखलूक है वो बॉडी के अंदर बैठ जाती है, या दूसरा नफ्स बैठ जाता है। अब ये जो दूसरा नफ्स है, इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये नफ्स मैंने देखा। मैं इस नफ्स से बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं इसको, इससे मिला हुआ हूं, इससे मैंने बातचीत की है, मुझे इसका नाम और बाकी डिटेल्स भी पता है इस नफ्स के बारे में, जो कि हमारी वालदा मोहतरमा ये जो अम्मी है, इन के अंदर उस वक्त कंडीशन में आता था जब वो उन पे हाल आ जाते थे, लोग कहते थे कि वो अपने आप से बाहर हो गई, अभी जो है वो अजीब सी हरकतें करनी शुरू हो गई। तो वो नफ्स जो उनके अंदर समाता था वो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से देख पाता था। अच्छा, ये बात जो है अल्लाह उनको करबट करबट जन्नत नसीब करे, वो उनको ये बात मेरी पता थी कि ये जो है इससे मिला हुआ है, इससे बात करता है। तो वो दिल से जो है ना वो मेरे बहुत ही क्लोज थी, बहुत ही क्लोज थी वो। तो अच्छा, अब दुनिया के लिए जो ना ये चीज, ये वाला जो ये था, ये समझ नहीं आता था दुनिया को। अब दुनिया क्या कहती थी, दुनिया कहती आहा ये वाला दामाद इनका दुबई में है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इसकी इसकी हरगिज ऐसी बात नहीं, हरगिज हरगिज ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ उनको ये पता था कि जो फीलिंग उन्हें हो रही है वो फीलिंग से मैं भी गुजरता हूं, वो इस चीज को समझते थे। अब हम जो है एक दूसरे से डिस्कस सबके सामने इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि लोग जो है ना वो समझते थे, मुझे भी अभी तक ये समझते हैं ये तो पागल, ये दीवाना है। लेकिन जो है ये जो जो भी शख्स थे, अब मैं उनको उनके बारे में इस वक्त नहीं बोल रहा, लेकिन ये अम्मी के साथ साथ रहते थे हमेशा, ठीक है। बहुत बड़े आशिक रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स है। तो अब जो है अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अब ये किस्सा नंबर 3 आ गया आपके पास। पहला जो है वो साईं बाबा का आया किस्सा, दूसरा मेरी मदर इन लॉ का है, तीसरा भी इन्हीं का है। इनका जो है अल्लाह के करने से इंतकाल हो गया। तो हमने जो है इमरजेंसी टिकट बुक कराई, मैंने और मेरी जो है फैमिली ने, और हम जो है कराची पहुंचे, फिर उस तरफ से हैदराबाद पहुंचे। तो वहां पर जो है उनका जनाजा तैयार था, हमारे इंतजार हो रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो ये थी कि वो तो जो तकलीफ थी, जो गम था, वो तो था ही अपनी जगह। मुझे ये था कि वो नफ्स जो उनके साथ था, जो मुझे दिखाई देता था, वो अब किधर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मैंने जब मैं पहुंचा तो मैंने उसे देखा। खैर, जनाजा उठाया गया और मस्जिद में ले जाया गया। वहां पे एक बड़ी मस्जिद है सफास कॉलोनी में, तो वहां पे जो है रखा गया, और उसके बाद सब लोग जो है जमात के लिए मस्जिद के हॉल में चले गए। मैं जो हूँ कुर्सी पे बैठ गया उनके जो है वो जनाजे के साथ, या मैयत के साथ कहना चाहिए, उनके वहां पे बैठ के, और मैं जो भी कुछ मुझे से हो रहा था वो मैं पढ़ रहा था उनके लिए, इसाले सवाब के लिए। यकायक जैसी जमात वहां पे खड़ी हुई, सन्नाटा बिल्कुल मस्जिद के सहन में छा गया, और सारे लोग ही जमात में लग गए, मैं उनके साथ ही बैठा था अकेला। तो मैंने नोट किया कि एक काले रंग की सियाह बिल्ली जो है वो जनाजे के और जो चरपाई है उसके चारों तरफ घूम रही है। अब मुझे फिक्र ये हुई कि ये कोई बेहुरमती ना कर दे, ये कोई ऊपर न चढ़ जाए, कफन खराब ना कर दे या कुछ नहीं। मेरे हाथ में, आपको पता है मैं ऑलवेज स्टिक कैरी करता हूँ, तो मेरे हाथ में स्टिक थी। मैं उठा और मैंने कहा इसको जो है मैं इसको भगाता हूँ दूर।
अब वो बिल्ली दूर जाती थी और फिर वापस आती थी। वो कोशिश उसकी ये हो रही थी जहां पे उनका चेहरा था वो उस जगह पे ऊपर चढ़ के देखना चाह रही थी, बार बार पलट पलट के आके। अब मैं जो हूँ, मुझे जो है नॉर्मली तो वो मैंने बता दिया, घर में तो मुझे वो जो नफ्स था वो नजर आ गया था, लेकिन यहां पे नजर नहीं आ रहा था वो नफ्स, यहाँ पे सिर्फ बिल्ली नजर आ रही थी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो है इसको दूर कर सकूं। तो इतनी देर में जो है मैं खड़ा हो गया, और खड़ा होकर मैं चारों तरफ जो है वहां उससे, कभी वो जनाजे के नीचे चली जाती चरपाई के नीचे, कभी वो इधर आ रही, काले सिया रंग की बिल्ली थी। खैर, इतने में जो है सलाम फिर गया, और सब लोग जो है वो जैसे ही वो बाहर आए एकदम से हलचल, लोग बाहर आए, हलचल मची, और मुझे बिल्ली दिखाई नहीं, तो मेरे दिमाग से भी निकल गया, और फिर नमाज जनाजा शुरू हो गई। अब जैसे नमाज जनाजा शुरू हो गई तो उसके बाद जो है तदफीन के लिए उन्हें ले जाया गया नमाज पढ़ा के। अच्छा, ये वाला वाकया जो है वो मैंने कोशिश की अपने तीनों ब्रादर निस्बती को वन बाय वन बताई, लेकिन क्या था कि वो हो सकता है उन्हें यकीन नहीं आया हो, या हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि यार ये आदमी तो पागल ही है, क्या इसको बोले। तो कोई उन्होंने कोई जो है तीनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। मैं इस बात पे यकीन करने मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बहरहाल उनकी माँ है, उनकी मर्जी। तो क्योंकि इस केस में वो लोग यही कहते हैं कि मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त। वो ये कहे तेरा क्या लेना देना भाई, हमारी माँ से, हमारी माँ है। तो ओके, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे एक कोशिश कराई पूछने की कि अगर वो मुझे ये बता दे कि वो काली बिल्ली वहीं की रिहायशी थी, उसी जो है इलाके की थी, तो मुझे समझ में आती है, लेकिन वो काली बिल्ली उसी वक्त दिखाई दी थी, तो फिर मैं उसका कोई ताना बाना, कोई और डॉट जो है वो मिला सकूं, लिंक मिला सकूं किसी और तरीके से। लेकिन इनकी तरफ से, तीनों की तरफ से मुझे कोई फीडबैक नहीं मिली, और खामोशी इख्तियार की गई। ओके, अल्लाह की जो है उनकी मर्जी, और अल्लाह की मर्जी जैसे भी। तो ये जो 3 वाकयात हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आदमी मुराक़बे के बाद, और या समझ लें कि मेडिटेशन उसको कहते हैं, उसके बाद अपने नफ्स पे ऐसा कंट्रोल कर लेता है कि फिर वो अपनी मर्जी से आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा होगा, और हल्का सा यूं होगा और वो घूम के आ जाएगा। अब जब वो घूम के आया है, माजी हाल मुस्तकबिल में भी वो घूम के आया, आपके सामने टाइम नहीं गुजरा हुआ मेरे भाई, आप ऐसे ही बैठे हुए, आपको ऐसे लग रहा है तभी आ गया, सामने इर्द गिर्द के लोग कह रहे हो मौकिल ने हाजिरी दे दी। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, वो नफ्स जो है वो उसके कंट्रोल में होता है, और वो निकाल के बाहर जो है नफ्स निकल जाता है, उस रिदम में मिलके, उस मॉलिक्यूलर मोशन में मिलके रूह के साथ लाइट बन जाता है और निकल जाता है। तो ये जो है वाकयात जो है वो मेरी जिंदगी में रूनुमा होते हैं, जो मैं हर हफ्ते आप कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं। और इसका डिस्क्लेमर मैं दोबारा से दे रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको यकीन करें, या ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बताता हूँ। नॉर्मली मैं ये एक्सपीरियंसेस बहुत से लोग जानते हैं, निजी महफिलों में बताता था, लेकिन अब ये मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया ये सुने कि मैंने जो है मुझ पे क्या क्या गुजरती है, और मैं क्या क्या देख पाता हूँ। हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से डरना शुरू हो जाए। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, दिमाग भी मेरा जो है वो ठिकाने पर है। लेकिन हाँ, जब मैं कोशिश करता हूँ, और तो कोशिश जो है वो हमेशा याद रखिए, जो मेडिटेशन होती है, मुराकबा होता है, ये तन्हाई में, इसका बहुत बड़ी जरूरत है। इतनी तन्हाई कि आप अपने दिल की भी धड़कन सुन सके, खामोशी। उसके बाद आप व्यक्त करना शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम, जैसे अल्लाह हो, या फिर कोई और इसमें आजम अल्लाह ताला का। और वो एक रिदम के साथ जब आप करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको अपने ऊपर कंट्रोल आना शुरू होता है। फिर आपको आपका नफ्स आपके कंट्रोल में आता है, आपका जो शैतान है वो आपके कंट्रोल में आता है, जो आपको, जब मैंने बताया था नफ्स अम्मारा जो आपको बहकाता है, वो आपके कंट्रोल में आता है। फिर आप जब उसे उससे बॉडी से ओबी कर सकते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए फिर टाइम जो है वो रुक जाता है। टाइम उसके लिए बिल्कुल, जिससे जो है वो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर उसको माजी, हाल और मुस्तकबिल दिखाई देने लगता है। तो इस तरह के बहुत से और वाकयात मेरे साथ रूनुमा हुए हैं और वकूफ पजीर हुए, जो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे मैं किसी भी वाकये की पूरी फिल्म देख लेता हूँ, फिर मैं अगर किसी को बताता हूँ और तो वो कहता नहीं आप तो वहां थे, या आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन वो फिल्म में नजर आ जाती मुझे। तो ये वाली वीडियो फिर जो है किससे अगली वीडियो तक संभाल के रखते हैं। आज की वीडियो में जो है वो यहीं तक रखते हैं कि रिदम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बॉडी का हिस्सा है,
आवाज जो है वो बॉडी का हिस्सा है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, आवाज जो है, ये इसको समझे आप, ये एक फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसको कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। अब जब मीडियम चाहिए, और लाइट जो है वो बगैर मीडियम के ट्रेवल करती है, ये साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आवाज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो जब ये आवाज ट्रेवल करके हमारे ड्रम्स में पड़ती है, उसके बाद हमारा दिमाग प्रोसेस करता है कि ये बात है। आवाज की लहरें एक जैसी होती है, लेकिन क्या होता है, हमारा दिमाग प्रोसेस करता है ये वाली आवाज अजान की है, ये कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, ये कोई गाने सुन रहा है, ये कोई बात कर रहा है आपस में, ये कोई गाली दे रहा है। तो ये सारा कुछ जो होता है, ये दिमाग की प्रोसेसिंग हो रही होती है। लहरें वही होती हैं सारी, वेव्स वही होती हैं, ठीक है। तो इसी नोट पे आप जो है मैं वीडियो को जो है खत्म करता हूं। अब चलते चलते मैं एक आप लोगों की फरमाइश पे शेर भी सुनाते जाऊं, क्योंकि बहुत से जो है मेरे बैठक के मेंबरान शेर सुनना चाहते हैं मुझसे। तो आज का शेर अर्ज है कि हासिद है, बदगुमान है, तकलीफ में है वो। हासिद है, बदगुमान है, तकलीफ में है वो, यारब मेरे रकीब को सब्र जमील दे। आमीन। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, इर्द गिर्द के लोगों, सबका बहुत अच्छा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।